ना ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, खुशकी हूँ मैं, खुशकी हूँ मैं, मुझे न छूना। पर विंटर सीज़न आने वाला है, पोल्यूशन का लेवल आप देख ही रहे हैं। इस कदर स्किन ड्राई होती जा रही है, अजीब सी एक खिंचावट है स्किन पर, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, फेस पर अलग सी स्किन टेक्सचर चेंज हो रहा है एंड व्हाट नॉट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हेल्प करूँ समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल, हम घर पर कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपनी स्किन के लिए विंटर सीजन पे भी पा सकते हैं। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो कंप्लीटली। स्वागत करती हूँ अपनी पूरी फैमिली का। आज मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, कुछ ऐसे जो आप हर दिन करेंगे, कुछ आप वीकली फॉलो करेंगे और कुछ आप मंथली अच्छे से डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा खुश्क नहीं हो रही है। वो जो सफ़ेद सी परत जम जाती है, एक डार्कनेस आ जाती है स्किन पर, वो नहीं होगी एंड व्हाट यू विल हैव इज़ अ वेरी हाइड्रेटेड एंड जेंटल स्किन फॉर योर सेल्फ। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी दादी नानी ने आपको कई बार बताई है और आपने सुनकर अनसुनी कर दी है, पर आज मैं आपको बिठा कर वो बातें बताने आई हूँ कि ये कितनी कारगर हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप नहाएं, वैसे तो एवरी सिंगल डे नहाना है, पर अगर कभी स्किप हो जाता है या वॉट एवर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि नहाने के पश्चात जब आप नहाकर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, आपने अच्छे से बॉडी मतलब अब सिर्फ टाल उठा के पोंछना है, इस पॉइंट पर आपको लेना है या तो कोकोनट ऑयल, ये तो जम जाता है। देखिए, आप कोकोनट ऑयल को, जैसे आप नहाने जा रहे हैं, पानी तो गर्म कर ही चुके हैं, गर्म पानी में, एक मग पानी में आप कोकोनट ऑयल को डाल दीजिए, ये पिघल जाएगा और ये जो हाइड्रेशन, जो मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन को देता है, यू विल बी सरप्राइज्ड। नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप छोटी सी बॉटल में मस्टर्ड ऑयल रख सकते हैं, सरसों का तेल, ये जमता भी नहीं है और ये जो मॉइस्चराइजेशन आपको देता है, ये कोई और चीज़ नहीं दे सकती। स्मेल हाँ होती तो है, लेकिन मैं इसका जुगाड़ आपको बताऊंगी जिससे स्मेल भी नहीं रहेगी और मॉइस्चराइजेशन भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए अगर तो आप कोकोनट ऑयल के लिए कंफर्टेबल हैं, तो ये आप भरपूर मात्रा में लेंगे और अपनी गीली त्वचा पर ही इसको अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि त्वचा अभी गीली है तो आसान से हाथ स्लाइड करते हैं और पूरी बॉडी को आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। डन। कोकोनट ऑयल के लिए कंफर्टेबल नहीं है, सरसों का तेल ले लीजिए, ये तो और भी डीपर नरिशमेंट आपकी स्किन को देता है और आपको इंस्टेंट लगता है कि हाँ, स्किन पर अब कोई बॉडी लोशन या कोई क्रीम या कोई बटर नहीं लगाना है, सिर्फ ये अपना काम कर देगा। आई नो बहुत सारे लोगों को अभी से ही मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आने लगी है, बट जस्ट डोंट वरी, दिस इज़ मैजिक फॉर यू, गिव इट अ ट्राई। तो जब आप इसको अपनी पूरी बॉडी पर लगा लें, लास्ट में पूरा मसाज करने के बाद आपको फिर से एक लास्ट मग गुनगुना पानी अपने पूरे शरीर में डालना है जहाँ जहाँ आपने ऑयल लगाया है, एंड यू आर डन। जी हाँ, यू आर एब्सोल्युटली डन। अब आप टाल से अपनी पूरी बॉडी को पोंछेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि अरे, इसके बाद तो हमें मॉइस्चराइज करना पड़ता था, बॉडी लोशन, बॉडी बटर इस्तेमाल करना पड़ता था और तब हमें कंफर्टेबल फील होता था। लेकिन अब आपको वो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने नहाते नहाते ही अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया। इफ़ एट ऑल आपने प्रीति प्रेरणा के प्रोडक्ट्स अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, आई वुड से अब आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैच नंबर 3 आने में अब थोड़ा सा समय लगेगा। सभी चीज़ें आप लोगों के बहुत सारे प्यार की वजह से सोल्ड आउट हो चुकी हैं, बट व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ कोकोनट ऑयल, वो भी बहुत थोड़े से बचे हैं, बहुत जल्दी उस पर भी सोल्ड आउट आने वाला है। तो अगर आपने परचेज़ नहीं किए हैं तो मैं यहाँ टैग कर रही हूँ, जल्दी से परचेज़ कर लीजिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ द कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, जिसमें और कुछ नहीं है। इट इज़ 100% कोकोनट ऑयल, जो कि वो कोकोनट जो आप खाते हैं गिरी, जी हाँ, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये कितना न्यूट्रिटिव है। मैं जब से मैंने चीज़ें लॉन्च की हैं, बिलीव मी, मैं इस कोकोनट ऑयल को इतनी सारी तरह से यूज़ कर चुकी हूँ दैट आई एम इन लव ऑलरेडी। सो आप भी ट्राई कीजिए, मेक द मोस्ट ऑफ दिस वंडरफुल 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। दूसरी चीज़ जो आप हर दिन फॉलो कर सकते हैं, वो है रात के समय जब आप अपना स्किन केयर कर रहे हैं, तो फेस वॉश करने के बाद, टोन करने के बाद, इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइज़र आप मलाई का यूज़ कीजिए। घर की देसी मलाई या घी, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, वो आप अपने हाथों में लीजिए और अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगाइए, अपने होठों पर प्रॉपरली लगाइए, अपनी गर्दन पर मसाज कीजिए। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, तो आप हल्का सा रोज़ वाटर स्प्रे करके एंड देन वाइप क्लीन योर फेस, लेकिन वो मॉइस्चर आपकी स्किन पर रहने दीजिए। और ये जो नेचुरल मॉइस्चर आप अपनी स्किन पर लेकर जा रहे हैं सोने के लिए, अपनी ब्यूटी स्लीप के लिए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको कोई
वो जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव रेटिनॉल की नाइट क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट रिक्वायरिंग एनी ऑफ देम एंड योर स्किन इज़ वंडरफुल. नेक्स्ट वुड बी यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइज़र एवरी सिंगल डे. हम बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन कर रहे हैं, हमारी स्किन हाइड्रेटेड एंड सपल रहने वाली है, बट स्टिल आपकी फेस की त्वचा, क्योंकि पूरे विंटर सीजन में आप इसको कवर नहीं करते हैं, वी वेयर फुल स्लीव्स एंड एवरीथिंग, पर फेस इज इज फेसिंग एवरीथिंग, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव और आपको अपनी फेस के लिए बेस्ट ऑफ द मॉइस्चराइजर, सम दैट आई हैव बीन वेरी कंफर्टेबल अबाउट, मैंने यूज़ किए हैं, उनके लिंक आपको यहाँ टैग भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे. गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, जस्ट यूज़ इट. तो मॉइस्चराइजेशन को आपको लाइटली नहीं लेना है एंड यू हैव टू यूज़ इट वेरी वेरी थॉरली. नेक्स्ट वुड बी यूज़ ऑफ सनस्क्रीन. आई नीड नॉट से, विंटर सीजन में सन काफ़ी दूर होता है हमसे, हमें अच्छी लगती है वो धूप, लेकिन फिर भी आपको सनस्क्रीन पहनना है अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर कर रहे हैं तो. अगर आप इनडायरेक्ट करने वाले हैं तो आप कवर कर सकते हैं अपने आप को, यू कैन जस्ट प्रिवेंट दी सनलाइट डायरेक्ट ऑन योर स्किन. तो आप बाहर जाइए पर थोड़ा सा कवर कर लीजिए अपने बालों को, अपनी स्किन को, हैट पहनिए, ग्लेयर्स पहनिए, बट प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम डायरेक्ट सन एक्सपोजर. और आप इस्तेमाल कर सकते हैं हनी का. जी हाँ, मैंने आप सभी से कहा है कि हनी एक ऐसा ह्यूमेक्टेंट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए हनी का इस्तेमाल हियर एंड देयर अपने मास्क में, अपने फेस वॉश में, कुछ नहीं मिला तो डायरेक्टली अपने चेहरे पर, कैन डू वंडर्स फॉर योर स्किन. अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि हम वीकली अपनी त्वचा के लिए कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ वीकली रूटीन में आती है आपका DIY फेस मास्क. अब जो भी फेस मास्क जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, देखिए सबसे बेसिक है बेसन, हल्दी, आप इसमें थोड़ा सा हनी और दही, इसको मिला लीजिए और इसको लगा लीजिए. इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, लेकिन बेसन कुछ लोगों के लिए हाइड्रेटिंग नहीं होता है, तो आप यहाँ पर बेसन की जगह ओट्स ले सकते हैं, इसको लगाइए. आप इसमें मिल्क इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं दही की जगह, और इसको अच्छे से लगा के, इट कुड बी अ क्लेंजर, इट कुड बी अ डीप नरिशमेंट फॉर योर स्किन. एंड आप देखेंगे कि इसका वीकली रूटीन आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट, सपल, क्लीन कर रहा है दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. तो आप एक हाइड्रेटिंग मास्क जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं आप ये बनाइए, आप ओट्स के लिए कंफर्टेबल हैं आप वो बनाइए, आप किसी और मास्क के लिए कंफर्टेबल हैं आप वो बनाइए. विंटर सीजन में मुल्तानी मिट्टी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो आप उसको ना लेके बाकी कोई भी एज अ बेस इंग्रेडिएंट ले सकते हैं. एक आप अपने हिसाब से मास्क क्यूरेट कर सकते हैं एंड यूज़ इट वीकली फॉर योर सेल्फ. व्हेन आई से वीकली, आप एक वीक यूज़ करते हैं, अच्छा रिजल्ट दिखता है, फिर आप अगले वीक दोबारा यूज़ करते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट दिखता है, पर एक बार अगर इस मास्क ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, आप स्टॉप कर देते हैं. डोंट फॉल फॉर इट, ये मत कीजिए. डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. कम से कम अगर आप वीकली कर रहे हैं तो 2 महीने के लिए, यानी कि 8 एप्लीकेशन आपको करनी है. दैट्स व्हेन यू विल सी द रिजल्ट्स एंड आपको दिखेगा कि हाँ, विजिबली स्किन इज़ हेल्दी. स्किन हेल्दी होती है, पर क्योंकि विजिबली नहीं दिखती है तो आप डाउट करने लग जाते हैं. इज़ माई पॉइंट कि डाउट नहीं करना है और कंटिन्यू करते रहना है. अनदर वीकली थिंग जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है फुल बॉडी मसाज. आई नो टाइम नहीं है, आई नो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, आई नो इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स थोड़ा सा अंदर से इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि कैसे करें. पर आप टीवी देखते हुए, आप जब कंफर्टेबल हैं, आज छुट्टी है, धूप है, वॉट एवर इज़ द रीज़न, तेल लीजिए. बेसिक सरसों का तेल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं. टेक दैट ऑयल, सिट डाउन एंड मसाज योर बॉडी प्रॉपरली. अगर मसाज वर्ड से डर लगता है ना, तो सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन कर लीजिए, इज़ वॉट आई वुड से. जस्ट अप्लाई ऑयल, लेट इट बी ऑन योर स्किन, थोड़ी देर रहने दीजिए. स्किन अपने आप उसको एब्जॉर्ब करेगी, अपने आप को हाइड्रेट करेगी, रिपेयर करेगी. लेट इट बी ऑल ओवर योर बॉडी. नहीं ऑल ओवर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करिए, एंड यू विल थैंक मी लेटर इन द लॉन्ग रन कि प्रेरणा ने सही चीज़ बताई थी. ऑयलिंग इज समथिंग लाइक प्रिजर्विंग योर मॉइस्चर, और आपकी स्किन अगर प्रिजर्व हो जाती है तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हाइड्रेशन, प्लम्पनेस, ये सब आपकी स्किन पर बनी रहती है. आयुर्वेद में इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, पर मैं नहीं बोलूँगी आपको कुछ भी. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, ऑयल अप्लाई कीजिए. बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हेल्दी है, सब बाद में. जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. में नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का एक्सफोलिएशन.
नाउ एक्सफोलिएशन मीन्स नॉट फिजिकल, आप केमिकल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी सैलिसिलिक एसिड के लिए कंफर्टेबल हैं तो जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वहाँ वहाँ पे हल्का हल्का लगा लीजिए, लेट इट बी, वॉश इट ऑफ। अगर वॉश ऑफ वाला है, अगर लीव इन वाला है तो वो रहने दीजिए। एंड आपकी स्किन पर ये जो डिपॉजिशंस हैं इनको वहीं पर गलने दीजिए। ज़्यादा एक्सफोलिएशन फिजिकल नहीं करना है, बट मेक श्योर दैट आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं उनको आप हटा रहे हैं। यू शुड बी अलर्ट। ये नहीं कि हो रखे तो क्या करें, होने दो, अपने आप ठीक हो, अपने आप ठीक नहीं होगा। यू हैव टू डू एन एफर्ट फॉर दैट। अगर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या फॉलो करें तो मीट अ डर्माटोलॉजिस्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक बार का वन टाइम पेमेंट आप कंसल्टेशन के लिए दीजिए और जितने आपके डाउट्स हैं उनको नोट करके ले जाइए एंड डिस्कस इट विद देम टू ऐड टू आवर ग्लो अप। अब वो चीज़ें जो हम मंथली अपने लिए फॉलो कर सकते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है फेशियल या बॉडी पॉलिशिंग, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं। तो फेशियल इज़ समथिंग विच इज़ एक पूरा प्रोसेस जिसमें हम 5 से 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए, एक्सफोलिएट करने के लिए, टोन अप करने के लिए, मसाज करके ब्लड का सर्कुलेशन बुलाने के लिए और मास्क से आपका जो भी ग्लो अप आया है उसको सील करने के लिए। मैंने बहुत सारे फेशियल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, पर क्योंकि विंटर सीजन है सो यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल कि आप कैसे ग्लो अप अपने चेहरे पर लेकर आ रहे हैं। एक बहुत ही छोटा और बहुत ही ईजी ग्लो अप मंथली रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ विच विल ब्रिंग अबाउट अ ग्रेस ऑन योर फेस। सबसे पहले आपको लेना है दूध और ओट्स, बहुत ही तरल बनाना है और इससे अपने चेहरे को बहुत आराम से, इत्मीनान से क्लीन करना है। ओट्स विल मेक श्योर कि जितना भी डिपॉजिशन है, जितने भी पोल्यूटेंट्स चिपके हैं वो आसानी से हट जाए। मिल्क अपने आप में एक बहुत कमाल का एक्सफोलिएटर है, क्लेंजर है, डीप क्लीनिंग करता है। इसको आप कॉटन की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर लगाएंगे और अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। नंबर 2, आपको अपनी स्किन पर जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं इनके एक्सफोलिएशन के लिए कुछ बहुत ही थॉटफुल करना है। आप चाहें तो यहाँ पर जायफल का थोड़ा सा पाउडर ओट्स के पाउडर में या राइस फ्लावर जो भी आपके पास है इसमें ले लेंगे और इसमें चाहे दूध चाहे दही किसी भी चीज़ से आप एक पेस्ट बना लेंगे और अपने जहाँ भी आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वहाँ उस एरिया में लगा के रहने देंगे। सर्कुलर मोशन में इसको रिमूव करेंगे जब ये सूखने लगे एंड यू विल सी कि आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ना सिर्फ एड्रेस हो रहे हैं बल्कि जो बार बार हो रहे थे वो सबसाइड हो रहे हैं और आपकी स्किन काफ़ी क्लीनर है एज़ कम्पेयर टू वो जैसी रहती है। इसके बाद आप सिंपल रोज़ वाटर या फिर आप रोज़ वाटर में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एप्पल साइडर विनेगर मिला के इससे अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं ताकि वो जितना भी लेफ़्ट ओवर हमारे मास्क का ही रेसिड्यू है वो हट जाए और स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाए। किसी भी तरह का एक्ने या ऑयली प्रोन आपकी स्किन है तो वो भी फिक्स होने लगेगी और एक्सेस ऑयल आपके चेहरे पर नहीं आएगा। इस तरह से करने के पश्चात फिर आपको करनी है मसाजिंग, क्योंकि विंटर सीजन है। मलाई समथिंग ग्रेट फॉर योर स्किन। तो आप मलाई में थोड़ा सा बेसन या थोड़ा सा ओट्स पाउडर मिला के और अच्छी सी मसाजिंग अपने चेहरे पर कीजिए। हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। इट इज़ अ जेंटल मसाजिंग टू एक्चुअली सर्कुलेट द मलाई और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के साथ आपकी स्किन पर, तो वो ब्लड का फ्लो भी आता है और बहुत अच्छी आपकी स्किन सपलनेस भी दिखाती है। वाइप क्लीन योर फेस एंड इसके बाद आपको एक मास्क लगाना है जिसके लिए आप हनी का इस्तेमाल करेंगे। अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमन पाउडर, बहुत ही पिंच ऑफ इट, वो मसाला होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करना है आपको, हल्का सा सिनेमन पाउडर और इसमें आप दही मिला लीजिए। दैट्स इट। इसको आप अपने चेहरे पर लगाइए। आप देखेंगे अगर आपके चेहरे पर कोई कट है, कोई पिंपल मार्क है, कोई एक्ने है तो सिनेमन आप स्किप कर दीजिएगा बिकॉज थोड़ी सी जिसी मचती है विच आई डोंट वांट टू कि आपको परेशानी हो। लेकिन अगर कोई परेशानी नहीं है तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर आपके चेहरे पर वो टिकलिंग सेंसेशन लेकर आता है जो ब्लड का फ्लो लाकर आपके चेहरे पर वो ग्रेस ग्लो शाइन देता है। इसको जब आप क्लीन कर लें यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी स्किन इतनी हेल्दीफाई होती जा रही है, इतनी ग्रेसफुल लग रही है दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। तो ये जो पूरा ग्लो अप प्रोसेस मैंने आपको बताया है यह फॉलो कीजिए। मॉइस्चराइजेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। सनस्क्रीन आपको पहननी है अगर डायरेक्ट सन एक्सपोजर में आप अपनी स्किन को लेकर जा रहे हैं। प्लीज़ प्रिवेंट दैट सन ऑन योर फेस डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर सो मेनी पीपल। तो हम अलर्ट रह सकते हैं
एंड आई होप आपको डेली, वीकली, मंथली क्या क्या करना है ये समझ में आया है. डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई हमारा न्यू एक्सेसरी बालों का आपको कैसा लगा. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड एंड आपकी स्किन आपको डेफिनेटली थैंक यू बोलेगी. लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर.